हेलो व्यूवर्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि मोटापा एक गंभीर समस्या है। तो आज हम योगा से बेली फैट कम करने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। और अगर किसी टॉपिक्स पर अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं। मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पर डालने की पूरी कोशिश करूँगी। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में घर से बाहर निकलकर वॉक करना या एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकालना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। घर पर रहने और लगातार एक पोजीशन में बैठे रहने पर पेट और उसके चारों तरफ के एरिया पर फैट डिपोजिशन बढ़ने लगता है। यदि घर पर रहकर कुछ योगासन किए जाएं तो बेली फैट को कंट्रोल किया जा सकता है। वर्कआउट नहीं कर पाने के कारण पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है, पर योग के रहते आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियमित योग अभ्यास से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ योगासन फैट को बर्न करने के अलावा शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो आइए पहले हम उन योगासनों के बारे में पता कर लेते हैं जो पेट और उसके आसपास जमी चर्बी को हटाने में मदद कर सकते हैं। बेंगलुरु के जिंदल नेचर केयर इंस्टीट्यूट की सीनियर योग टीचर दीपिका दीक्षित के अनुसार उम्र तथा जेनेटिक्स के अलावा ख़राब लाइफस्टाइल, गलत खान पान की आदतें, अनियमित एक्सरसाइज और स्ट्रेस भी बेली फैट को बढ़ाने में योगदान देते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे योगासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो बेली फैट कम करने, कैलोरी बर्न करने, मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करते हैं। शरीर के कुछ जगहों से फ़ैट जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता, इसलिए बेली फैट घटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसकी चिंता किए बिना इन आसनों को सही तरीके से किया जाए। यहाँ हम 5 ऐसे योगासनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो बेली फैट को कम कर सकते हैं। नंबर 1, नौका आसन या बोट पोज। नौका आसन यानी नाव की तरह किए जाने वाला आसन। इस योग मुद्रा में आपका शरीर नाव के आकार का हो जाना चाहिए। पेट की चर्बी कम करने के लिए ये सबसे अच्छा आसन है। इसमें गर्दन से लेकर जांघों तक पूरा शरीर शामिल होता है। इसके अतिरिक्त यह मुद्रा आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत करती है, रक्त परिसंचरण को बढ़ाती है और पाचन को भी बढ़ावा देती है। तो आइए जान लेते हैं कैसे करना चाहिए नौका आसन। स्टेप 1, अपने योग मैट पर सपाट लेटते हुए अपने पैरों को एक साथ और अपनी बाहों को अपनी तरफ रखें। स्टेप 2, हाथ और उंगलियों को अपने पैर की उंगलियों तक फैलाए रखें। स्टेप 3, गहरी सांस लेते हुए आसन शुरू करें। जैसे ही आप सांस छोड़ती हैं, अपनी बाहों को अपने पैरों की दिशा में फैलाते हुए अपनी छाती और पैरों को ज़मीन से ऊपर उठाएं। जैसे जैसे आपके पेट की मांसपेशियां टाइट होंगी, आपका पेट टाइट होता हुआ महसूस होगा। स्टेप 4, अपने शरीर का भार केवल अपने नितंबों पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी उंगलियां, पैर की उंगलियां और आई बॉल सभी एक सीधी रेखा में हों। कुछ सेकंड के लिए सांस को रोक कर रखें और इसी स्थिति में रहें। स्टेप 5, अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं और आराम करें। इसे अधिक नहीं करना चाहिए। आप रोज़ाना 3 से 4 बार इसे कर सकते हैं। बेली फैट कम करने के लिए जो दूसरा आसन है उसमें भुजंगासन का नाम दूसरे स्थान पर आता है। भुजंगासन को कोबरा स्ट्रेच भी कहा जाता है। ये बेली फैट को घटाने में मदद करता है। ये बैक पोर्शन को मजबूत बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। तो आइए भुजंगासन करने के तरीके को जान लेते हैं। स्टेप 1, पेट के बल ज़मीन पर सपाट लेट जाएं। अपने पैर की उंगलियों को ज़मीन पर रखते हुए अपने पैरों को पीछे की ओर फैलाएं। अपनी कोहनियों को अपनी भुजाओं के पास रखें और अपनी हथेलियों को अपने कंधों के नीचे फर्श पर फैलाएं। स्टेप 2, अपने पैरों और जांघों को शीर्ष के साथ फर्श को मजबूती से दबाएं।
स्टेप 3, सांस लेते हुए अपने हाथों को ज़मीन पर रखें और अपनी छाती को ज़मीन से ऊपर उठाने के लिए अपनी बाहों को सीधा करना शुरू करें। अपने पेल्विक को पूरे समय फर्श के संपर्क में रखते हुए स्वयं को केवल अपनी नाभि जितना ऊंचा उठाएं। अपने नाभि केंद्र को नीचे की ओर धकेलें, जबकि जितना हो सके नितंबों को कस लें। स्टेप 4, अपने कंधे के ब्लेड को मजबूती से इंगेज करें। ऐसा करके अपनी छाती को आगे बढ़ाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी पूरी रीढ़ को समान मात्रा में बैक बेंडिंग प्राप्त हो रही है। स्टेप 5, आराम से सांस लेते हुए 15 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। सांस छोड़ते हुए अपने आप को वापस ज़मीन पर ले आएं। आइए अब तीसरे आसन के बारे में जान लेते हैं, जो कुंभका आसन के नाम से जाना जाता है। ये बेली फैट कम करने में अधिक कारगर है। यदि हम कुंभकासन या फ्लैंक पोज करें तो बेली फैट को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके नियमित अभ्यास से बैक की समस्या भी कम होती है। स्टमक मसल्स का विकास होता है व शरीर का संतुलन और लचीलापन बढ़ता है। कैसे करें कुंभकासन? स्टेप 1, घुटने टेक कर और अपने हाथों को अपनी जांघों पर रख कर यह आसन शुरू करें। स्टेप 2, जैसे ही आप आगे की ओर झुकें, आपके हाथ आपके सामने फर्श पर होने चाहिए। अब आप अपने नितंबों को ऊपर उठाएं, बिल्ली की तरह घुटने ज़मीन पर रहने चाहिए। स्टेप 3, अपने शरीर के वज़न को अपनी दोनों हथेलियों और अपने फीट टिप्स के साथ संतुलित करें और अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर स्लाइड करें और अपने घुटनों को फर्श से ऊपर उठाएं। स्टेप 4, जैसे ही आप इस मुद्रा में आते हैं, सांस लें। सांस को रोक कर रखें। अगर आपके लिए सांस रोक कर रखना मुश्किल है तो आप अंतिम स्थिति में भी हल्की और धीरे धीरे सांस ले सकते हैं। इस मुद्रा में उतनी देर तक रहें जितनी देर तक यह आपको सहज लगे। आप जितनी देर तक इस स्थिति में रहेंगे, आपको ताकत और स्टेमिना हासिल होती रहेगी। स्टेप 5, अंतिम स्टेप में सिर, धड़, बैक और पैर सभी एक सीधी रेखा में होने चाहिए। पैर और हाथ सीधे रहने चाहिए। घुटने और कोहनी मुड़ी नहीं होनी चाहिए। स्टेप 6, रिलैक्स करने के लिए घुटनों को मोड़ते हुए फर्श पर लगाएं। 4, उष्ट्रासन या कैमल पोज। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, उष्ट्रासन में ऊंट जैसी मुद्रा में स्वयं को रखना होता है। ये मुश्किल आसन है। यदि बैक पेन या स्पाइन संबंधी कोई समस्या नहीं है, तभी इसका अभ्यास करें। ये बेली फैट को कम करने के साथ साथ बैक मसल्स को मजबूत करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है। कैसे करें उष्ट्रासन? कैसे करें उष्ट्रासन? स्टेप 1, अपनी पीठ को सीधा रखते हुए और अपने कूल्हों को अपने घुटनों के ऊपर रखें। यदि आपके घुटने संवेदनशील हैं तो उनके नीचे पैडिंग रखें। एक कंबल या 2 बार मोड़ कर रखी गई चटाई भी काम आ सकती है। स्टेप 2, जब आप अपने हाथों को अपने शरीर की तरफ खींचते हैं तो आपकी हथेलियां आपके रिब केज के किनारे पर होनी चाहिए। अब अपनी कोहनी को बाहर की ओर करते हुए अपनी अन्य 4 उंगलियों को अपने रिब केज के किनारों पर चारों ओर लपेटें, जबकि अपने अंगूठे को अपनी रिब के बैक पर टिकाएं। जैसे ही आप इस पकड़ को बनाए रखते हुए अपनी छाती को छत की ओर करना शुरू करते हैं तो अपने हाथों का उपयोग रिब केज को ऊपर उठाने के लिए करें। स्टेप 3, आप अपनी एड़ी को पकड़ने के लिए धीरे धीरे प्रत्येक हाथ को पीछे की ओर बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी और ऊंचाई की ज़रूरत है तो अपने पैर की उंगलियों को नीचे दबाएं। स्टेप 4, आगे की ओर झुकते समय आपके कूल्हे आपके घुटनों के ऊपर होने चाहिए। यदि सहजता महसूस हो तो आपको अपने गले को आगे की ओर ले जाते हुए सिर को वापस आने दें। स्टेप 5, सांस छोड़ने के लिए अपने हाथों को अपने कूल्हों और अपने चिन को अपनी छाती के पास लाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को एक सीधे घुटने की स्थिति में उठाएं। अपने पेट की मांसपेशियों को कस लें। अपनी पीठ के निचले हिस्से को सहारा देने के लिए अपने हाथों का उपयोग करें। आइए अब 5वें आसन के बारे में जान लेते हैं, जो धनुरासन बो पोज के नाम से जाना जाता है।
धनुष आकार में यदि योग मुद्रा की जाए तो बेली फैट तेजी से घट सकता है। धनुरासन एक पीछे झुकने वाला मुद्रा है जो पेट की मांसपेशियों पर ध्यान केंद्रित करता है और रीढ़ को मजबूती प्रदान करता है। ये चिंता और तनाव को भी कम करने में मदद करता है। चूँकि इसे करना आसान आसन नहीं है, इसलिए इसे सही ढंग से करने के लिए लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है। आइए अब जानते हैं कि धनुरासन कैसे करते हैं। स्टेप 1, पेट के बल लेट जाएं। आपके पैर अलग और कूल्हों की लाइन में होनी चाहिए, जबकि हाथ दोनों ओर होने चाहिए। स्टेप 2, अपने घुटनों को मोड़ें और अपने एंकल को पीछे की ओर अपने हाथों से पकड़ें। स्टेप 3, गहरी सांस अंदर लें, अपनी छाती को फर्श से उठाएं और अपने पैरों को ऊपर और पीछे खींचें। स्टेप 4, मुस्कुराएं और सीधे आगे की ओर देखते रहें। स्टेप 5, अपनी सांसों को ध्यान में रखते हुए इसी स्थिति में रहें। आपका शरीर अब धनुष की तरह मुड़ा हुआ है। स्टेप 6, इस स्थिति में आराम करते हुए गहरी और धीरे धीरे सांस लें। केवल इतना ही झुकें जितना आपका शरीर अनुमति दे। इस स्थिति में अधिक देर तक ना रहें। नंबर 7, जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं 15 से 20 सेकंड के बाद धीरे धीरे अपनी छाती और पैरों को ज़मीन पर टिकाएं, आराम करें और एंकल को रिलीज़ करें। तो यहाँ हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योगासन के बारे में जानकारी प्राप्त की जो हमारी पेट की चर्बी और बेली फैट कम करने में महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें।